बीच युद्ध कैसे ईरान ने मांगी माफी, ईरान के राष्ट्रपति ने किसे कब्र में ले जाने की धमकी दी है। आखिर 8 दिन के इस युद्ध में अचानक से टर्निंग पॉइंट तब कैसे आ गया जब ईरान के राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन देने के लिए टीवी पर आए और ईरान ने कहा कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों पर अब हमला नहीं करेगा। दोस्तों, ईरान की कौन सी रणनीतिक चाल है जिसमें अमेरिका को उसने बहुत बुरी तरह फंसा दिया है और अमेरिका को एक लूजर और रूस को, जी हाँ, और रूस को एक विनर के तौर पर दिखाया है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। दोस्तों, तब जब पूरी दुनिया इसको लेकर चिंता में थी कि आखिर युद्ध अगर वाकई में 10 दिन 15 दिन खिंच गया तो क्या होगा, अचानक से एक बहुत ही चौंकाने वाला, हैरान करने वाला बयान आया जो कि कूटनीतिक लिहाज से बड़ा अहम माना जाएगा। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान ने राष्ट्र के नाम टेलीविजन पे एक संदेश दिया। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति ने अपने देश को संबोधित करते हुए ये बड़ा ऐलान किया कि वो अब अपने पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, पिछले 7 दिनों से ईरान ने, इनफैक्ट देर रात तक, आज सुबह तक ईरान ने ताबड़तोड़ अपने पड़ोसी मुल्कों के अमेरिकन बेसिस पर हमला किया, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, चाहे इराक हो दोस्तों, या फिर ओमान हो। जहां जहां यूएस मिलिट्री फोर्सेस मौजूद थे वहां उनका एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था, एम्बेसीज मौजूद थी, उन पर ईरान ने तगड़ा निशाना साधा और हालत ये हो गई कि पूरी दुनिया इसको देखकर हैरान हो गई। लेकिन उससे ज्यादा हैरानी दुनिया को तब हुई जब अचानक से ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अब हम ये हमला नहीं करेंगे। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति ने एक और बड़ा संदेश देते हुए कहा कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों से माफी मांगते हैं, बल्कि ये भी स्पष्ट करते हैं कि ईरान का किसी भी अन्य देश पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है। सोचने वाले अगर ये सोच रहे हैं कि ईरान ने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया, हार मान ली, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ईरान के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ शब्दों में कहा कि जो ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण ईरान का देखने के ख्वाब देख रहे हैं, जो ऐसा सपना देख रहे हैं, वो अपने इस ख्वाब को कब्र तक साथ ले जाएं। मतलब वो लोग जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि ईरान सरेंडर करेगा, आत्मसमर्पण करेगा, वो ये भूल जाएं और कब्र में उनके साथ ही सपना जाएगा। मतलब मरते दम तक वो सपना देखते रहेंगे, सपना उनका पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी आपको बात लगी होगी कि इसका क्या मतलब हुआ। ईरान ललकार रहा है अमेरिका को, इजराइल को, फिर ईरान अपने पड़ोसियों से माफी मांग रहा है। दोस्तों, इन सब के पीछे पुतिन का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ऐसी जानकारी है दोस्तों कि ईरान के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संबोधन देने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है और व्लादिमीर पुतिन ने बकायदा इससे पहले बयान भी दिया था। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा था कि रूस क्षेत्रीय तनाव को कम करने और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के पक्ष में है और उन्होंने ये भी कहा था कि बल के ताकत को जरिया बनाकर किसी भी तरह से आप हल नहीं निकाल सकते, कल आपको बातचीत और कूटनीति से ही निकालना होगा। रूस के राष्ट्रपति ने यह बयान दिया। उसके बाद खबर आई दोस्तों कि ईरान के राष्ट्रपति की रूस के राष्ट्रपति से बात हुई है और अब जानकारी ये निकल कर आई है कि ईरान के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेंगे। इसके लिए वो उन्होंने खेद प्रकट किया और कहा कि वो उनका कभी कोई हमला करने का मकसद भी नहीं था पड़ोसी देशों में। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि ईरान सरेंडर कर देगा तो वह ये ख्वाब जो हैं वो अपने ताबूत तक ले जाएं, अपने कब्र तक ले जाएं। दोस्तों, इसका मतलब बहुत क्लियर है, ईरान बहुत बारीक रणनीति पर चल रहा है, बहुत ही बारीक। मतलब ये समझ लीजिए कि ईरान ने ये स्क्रिप्ट अमेरिका के हमले से पहले ही लिखी थी। उसको सब पता था उसको कब क्या करना है। एग्जैक्टली 8वें दिन ही उसने ये ऐसा करने का पूरा इरादा रखा। दूसरा, ईरान पर भी दोस्तों दुनिया भर का प्रेशर है, स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर दुनिया भर का तेल लटका हुआ है। दोस्तों, अभी तो क्या है, पूरा विदेशी सेंटिमेंट थी, पूरा इंटरनेशनल मीडिया का सेंटिमेंट, चाहे आप यूएस की मीडिया उठाइए, चाहे आप यूके की मीडिया उठाइए, चाहे आप यूरोप की मीडिया उठाइए, चाहे आप एशिया की मीडिया उठाइए, इनफैक्ट हमारे देश के गोदी मीडिया भी। दोस्तों, हर कोई ईरान ने कितना बड़ा एक रणनीतिक सफलता हासिल की कि यूएस को छका दिया, साथ में पड़ोसी मुल्कों को भी, अपने पड़ोसी मुल्कों को भी छका दिया। इसी पर बात हो रही है। ईरान अब अगर इस युद्ध में आगे बढ़ता है तो उसका इस नैरेटिव को नुकसान होगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, खाड़ी देशों की पूरी पॉलिटिक्स बदल दी ईरान ने। देखिए, अब तक जो अरब मुल्क थे वो उन्होंने यूएस को अपनी जमीनें दी, यूएस में इन्वेस्टमेंट किया। दोस्तों, इसके बदले यूएस ने भरोसा दिया, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। यही बोला ना, किस चीज से प्रोटेक्ट करेंगे? ईरान से प्रोटेक्ट करेंगे। तो ईरान से तो क्या प्रोटेक्शन दी अमेरिका ने? कुछ भी नहीं दी।
भाई जितना नुकसान ईरान कर सकता था अरब देशों में, यूएस का और अरब देशों का, उतना नुकसान उसने कर दिया। और एंड ऑफ द डे ईरान ने माफी मांग ली। क्यों? क्योंकि ईरान पहले दिन से यही कह रहा है कि हमारा मकसद उन जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो कि अमेरिका के एलाइज हैं अरब मुल्कों से, उनसे हमारी दुश्मनी है ही नहीं। हम तो उन देशों पर हमला कर ही नहीं रहे, उन देशों पर अमेरिका के बेसिस पर हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि वो देश भी इस पूरे मामले में खुलकर ईरान के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। एक दो दिन शुरुआत में भले ही हल्के फुल्के बयान आ रहे हो, लेकिन उसके बाद सारे देशों ने बोल दिया कि हमारी सरजमी से ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। सोचिए, सारे अरब मुल्क ईरान के हमले झेल रहे, फिर भी हमला नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अगर वो जरा सा भी हमला करते हैं ईरान पर, तो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो क्या शक्ल दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे अपनी जनता के बीच। तो ये ईरान भी समझ रहा था। अब होता है क्या दोस्तों, जब तक नैरेटिव आपके हाथ में होता है ना, तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नैरेटिव हाथ से जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। सच्चाई तो ये है ना दोस्तों कि इस युद्ध में भीषण नुकसान ईरान ने झेला है। 1000 से ऊपर लोगों की कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, और युद्ध में जिन बिल्डिंग्स का, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है, उसको खड़ा करने में सालों लग जाते हैं। स्टेडियम, स्कूल, मतलब शहर के शहर, लोगों के घर तबाह हो गए। दोस्तों ये अंडू नहीं किया जा सकता इसको। दोस्तों आप कह नहीं सकते कि इस पूरे मामले में अब युद्ध आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ईरान अगर ये कह रहा है कि पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेगा, उसके बावजूद भी अगर इजराइल, अमेरिका लगातार हमला बनाए रखते हैं ईरान पर, तो ईरान क्या करेगा? ईरान के पास कोई मिसाइल तो है नहीं कि वो यूएस पर मिसाइल दाग दे। फिर या तो वो इजराइल में और धमाके करेगा, या फिर उसको दोबारा से मिडिल ईस्ट को निशाना बनाना पड़ेगा। लेकिन ईरान के पास कहने के लिए होगा कि देखिए, हमने अपनी तरफ से अपने जो गार्ड्स थे वो डाउन किए, क्योंकि हम शांति चाहते थे, क्योंकि ये अब ईरान पर हमला कर रहे हैं, इसीलिए अब हमको पलटवार करना पड़ रहा है। दोस्तों इस पूरे एपिसोड में नाम किसका आएगा कि किसने ये पहल की? पुतिन। सोचिए दोस्तों, रूस जो खुद यूक्रेन में फंसा हुआ है, अगर वो इस युद्ध को कैसे भी करके खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं, किसी भी तरह से बढ़ते हैं, हालांकि ट्रम्प का क्या रुख रहता है कुछ नहीं कह सकते, वो तो बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं। लेकिन वो आत्मसमर्पण कैसे, कोई देश आत्मसमर्पण थोड़ी करता है। कोई देश दोस्तों, कोई इंसान आत्मसमर्पण करेगा ना, कोई देश करोड़ों की जनता वाला आत्मसमर्पण कैसे कर देगा? ये सोचना, ये कहना, ये बताता है कि एक आदमी कितना मतलब प्रैक्टिकल नहीं है चीजों को लेकर। लेकिन अगर युद्ध अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें पुतिन का बड़ा हाथ माना जाएगा। कि देखिए, पुतिन ने बात की, पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, और उसके बाद युद्ध खात्मे की ओर बढ़ रहा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। अमेरिका और इजराइल का जो रुख है, वो इस भर में खुश हो जाएं कि ईरान ने कह दिया कि खाड़ी देशों पर वो हमला नहीं करेंगे, ये काफी नहीं होने वाला है। और ईरान ने भी अपने जो तेवर हैं वो साफ कर दिए हैं कि वो पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेगा। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि वो आत्मसमर्पण कर देगा तो उनकी कब्र तक वो अपने सपने को ले जाएं, ये बताता है कि वो अपने एग्रेसिव रुख पर कायम है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि अमेरिका क्या करता है, क्योंकि अब अगर अमेरिका और हमले करता है ईरान पर, किसी भी तरह से उसको और चोट पहुंचाता है, तो फिर पूरी दुनिया देखेगी दोस्तों कि इतनी बुरी तरह से घायल ईरान तक अगर अपने गार्ड डाउन कर सकता है, तो अमेरिका को कौन सा ईगो है, कौन सा अहंकार है। तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति खुद अपने देश में घिरे हुए, विपक्ष उनसे उनका सवाल पूछ रहा है, उनकी जनता के पोल बताते हैं कि उनकी जनता नहीं चाहती कि वो युद्ध लड़ें। तेल के दाम आसमान छू चुके हैं दोस्तों, $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है तेल। गैस आज ही हमारे देश में बढ़ गई, गैस के दाम। और युद्ध अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा संकट पूरी दुनिया में खड़ा हो जाएगा। उसके बावजूद भी अमेरिका अगर इसमें अब आगे बढ़ता है, तो इसके लिए पूरी दुनिया देखेगी कि केवल कौन जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।